हेलो गाइस, आज स्टार्ट करने वाले अपन न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इतना डिटेल में कराएंगे ना तुम्हें मजा आ जाएगा। कसम से कसम भवानी तुमको भी मजा आ गया। और देखो आप सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल होता क्या था, पहले आपको पता चाहिए फाइल वर्ड का मतलब क्या था। फाइल मतलब होता है लविंग और न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस। ओ न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग। एक लड़का बोल रहा सर मैं तो गर्ल फाइल हूँ, गर्ल से प्यार करने वाला। ओ गर्ल फाइल आओ पढ़ें। ये होता है न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस से प्यार करने वाला। और न्यूक्लियस बना न्यूक्लियस के ऊपर होता है क्या, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव से प्यार करने वाला। ओहो, और पॉजिटिव से प्यार कौन करेगा सर, कौन करेगा बेटा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अपन तो मैं ये बोल सकता हूँ कि न्यूक्लियोफाइल मोस्टली क्या हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल होते कैसे बेटा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। ये बोल सकते हैं नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, जिनके ऊपर बड़ा नेगेटिव चार्ज होता है। जरूरी है कि सर नेगेटिव चार्ज हो? नहीं, जरूरी नहीं है नेगेटिव चार्ज हो बेटा। नेगेटिव चार्ज है उसके जिसके ऊपर बड़ा लॉन पेयर भी होते हैं ना, लॉन पेयर। अगर लॉन पेयर है तो भी वो न्यूक्लियोफाइल में आता है। सर कैसे 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 कैसे? जब देखो Cl माइनस हुआ, OH माइनस हुआ, NH2 माइनस हुआ, ये तो न्यूक्लियोफाइल नहीं है। क्यों सर? क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव साइन है। जिनके ऊपर नेगेटिव साइन होता है वो तो क्या होता है बेटा, न्यूक्लियोफाइल होंगी। लेकिन जो न्यूट्रल, जैसे बेटा अपना पानी में बेटा ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर होते हैं, NH3 में बेटा नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर होते हैं। तो जिनके ऊपर बेटा पहली बात तो जिसके ऊपर लॉन पेयर हो या जिसके ऊपर नेगेटिव साइन हो उसको क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियोफाइल। समझ में आया? न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। लेकिन बेटा देखो अब इसमें भी ना प्यार करने का ऑर्डर होता है। मैं ज्यादा गर्ल फाइल हूँ, तुम कम गर्ल फाइल हो। अरे मैं हूँ नहीं कहो सर आप गर्ल फाइल हो, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, तो देखिए भैया न्यूक्लियोफाइल में भी बड़ा ऑर्डर होता है कि किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है कम है, कौन न्यूक्लियस मतलब कि कौन न्यूक्लियस से ज्यादा प्यार करता है उसको बोलते हैं बेटा न्यूक्लियोफिलिसिटी। और यहाँ से क्वेश्चन बेटा आने के चांस होते हैं जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। देखो न्यूक्लियस से प्यार करने की ताकत अलग अलग होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। इससे लिखते हैं, इससे अच्छा लिखा जाएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस से प्यार करने वाले, और न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब कि कौन ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियस से प्यार कर सकता है। ओह सर न्यूक्लियस से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब न्यूक्लियस से ज्यादा प्यार कौन कर सकता है, जिसके ऊपर देखो भैया मैंने बोला या तो नेगेटिव चार्ज लोन पे वाला न्यूक्लियोफाइल होते हैं। लेकिन याद रखना अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होती है ना, नेगेटिव चार्ज पहले क्या देखना है न्यूक्लियोफिलिसिटी में, अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना तो वो न्यूट्रल से ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा हमेशा और हमेशा। तो आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर देखना है तो हमेशा याद रखना नेगेटिव वाला ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होता है न्यूट्रल से। सर कैसे? जैसे अगर आपसे बोलते बेटा OH माइनस है और एक बेटा H2 है तो कौन ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा, OH माइनस। जैसे आपसे बोल दिया बेटा SH माइनस है और एक H2S है तो बताइए कौन ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा, OH SH माइनस और H2S में कौन सा होगा, ये वाला बेटा। अगर आपसे बोलते बेटा CH3O माइनस और CH3OH में से कौन ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा, बताइए। तो नेगेटिव चार्ज वाला ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा, मतलब ये न्यूक्लियस से ज्यादा प्यार करता है। तो पहली बात तो याद रखना नेगेटिव चार्ज एटम न्यूट्रल से ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होता है। पहले तो इसको नोट करो। अगर नोट कर लिया नहीं तो स्क्रीनशॉट लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट जेई लेवल के क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो याद रखना हमेशा नेगेटिव वाला ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होता है बजाय न्यूट्रल से। ठीक है, हाँ। अब उसके बाद बेटा दूसरी चीज, अगर मान लो सर पहली चीज तो आपने ये लिख दी सर नेगेटिव वाला ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा न्यूट्रल से, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता बेटा जो दूसरा न्यूक्लियोफिलिसिटी बेटा, दूसरा पॉइंट आएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है EN के। EN मतलब क्या होता है, EN मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने की ताकत। अगर आपको कभी भी न्यूक्लियोफिलिसिटी देखना बस EN के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर देना, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सर कैसे? अगर जैसे आपने बोला CH3 माइनस है, NH2 माइनस है, OH माइनस है, F माइनस है, इनमें से बताइए सर, बताइए इनमें से न्यूक्लियोफिलिसिटी बताइए। तो बेटा आपको EN देखनी, कार्बन की EN कितनी होती है 2.5, नाइट्रोजन की EN कितनी होती है 3.0, इसकी EN कितनी होती है 3.5, इसकी EN कितनी होती है 4.0। अगर आपसे पूछा जाए
ईएन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी बेटा, मतलब देखो ईएन होता क्या है, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखना है, और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो न्यूक्लियस मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके न्यूक्लियस को बेटा। तो मतलब कि अब देखो जो लालची कम है ना वो ज्यादा दे सकता है। आपको क्या पूछेगा, न्यूक्लियोफाइल जिसकी ईएन कम, तो बताओ सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफाइल किसकी होगी, बोलो बोला करो, बोलो 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 बोलो, CH3 माइनस, फिर NH2 माइनस, फिर OH माइनस, फिर F माइनस। तो अगर आपसे पूछा जाए इसमें ऑर्डर बताओ तो बेटा लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है। अगर आपसे पूछा बेटा F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, इसमें क्या आप ऑर्डर बता सकते हैं बेटा, क्या इसमें ऑर्डर आप बता सकते हैं? तो इसमें देखो बेटा इसकी EN 4.0 होती है, इसकी EN 3.0 होती है, इसकी EN 2.8 होती है, इसकी EN लगभग 2.7 होती है। ये EN ऑर्डर है, ये EN, ये EN। तो बताइए भैया अपन क्या देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू EN। तो बेटा इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी कब किससे ज्यादा होगी बेटा, लेफ्ट राइट इसमें बेटा बढ़ेगी। तो याद रखना हमेशा न्यूक्लियोफिलिसिटी में दो चीज देखेंगे, कौन कौन सी, पहला तो नेगेटिव चार्ज एटम ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होता है न्यूट्रल से, दूसरा जिसकी EN कम होती है वो ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, समझ में आया? सुनो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज करा रहे हैं, आपको पता नहीं है कितनी इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है भैया। ठीक है, तीसरी चीज बेटा, तीसरी चीज आइए, तीसरी चीज अगर आपको तीसरी चीज देखना बेटा न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी में तीसरी चीज बेटा न्यूक्लियोफिलिसिटी बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेटा। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप लगे होंगे ना उतना ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा, और जितने ज्यादा लेने वाले होंगे ना उतना कम न्यूक्लियोफाइल होगा। सर ये कैसे देखते हैं, देखो बेटा जैसे अगर आपसे बोला जाए एक है बेटा CH3O माइनस, एक है बेटा CH3CO माइनस, अगर इन दोनों में न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करनी है तो कैसे देखेंगे बताओ बेटा। देखो इसमें O माइनस कहीं इसके नेगेटिव चार्ज कहीं वो डिलोकलाइज हो रहा है क्या, सिंगल नेगेटिव, लेकिन ये देखो डबल सिंगल नेगेटिव बेटा, इसका नेगेटिव चार्ज है ना जो पीछे जा रहा है, तो ये न्यूक्लियस को देगा कैसे, न्यूक्लियोफाइल होता क्या है जो बेटा किसी को इलेक्ट्रॉन दे सके, लेकिन इसका नेगेटिव चार्ज तो बेटा खुद ही बिजी है तो ये कैसे दे पाएगा, लेकिन इसका नेगेटिव चार्ज फ्री है। तो इसके इन दोनों में से बताओ न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि इसके बेटा नेगेटिव चार्ज कहीं लोकेलाइज नहीं है, आराम से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो 3 पॉइंट याद रखना, नेगेटिव भी ज्यादा होती है न्यूट्रल से, सर ये भी नेगेटिव नेगेटिव, फिर मतलब कि अगर आपको बेटा पहला तो देखना नेगेटिव ज्यादा होना चाहिए। देखो आपको क्वेश्चन कराता हूँ एक किस्म से, देखिए आपको इन सारे पॉइंट्स के ऊपर से क्वेश्चन कराते हैं जिससे आपको थोड़ा सा और दिमाग खुलेगा, आप बोलेंगे क्या बात है, मजा आया सर, मजा आया, मजा आया, मजा आया, मजा आया, मजा आया। CH3O माइनस, CH3CO माइनस, ये मान लो अनीता, ये बबीता, ये चंपा और ये हमारी धन्नो। आपको बस ये 3 पॉइंट याद रखना, कभी भी आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर गलत नहीं होगा। कौन कौन से पॉइंट है पहले देखो, नेगेटिव, ओहो नेगेटिव वाले की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, नेगेटिव देखो इनमें से नेगेटिव चार्ज किसमें है, ओहो नेगेटिव या तो इसमें है या नेगेटिव इसमें है, और नेगेटिव देखने के बाद देखेंगे बेटा EN तो बेटा इसमें भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, EN तो दोनों की सेम है। अगर EN सेम है तो फिर देखेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जिसमें लग रहा होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी। ओहो इसमें विड्रॉइंग लग रहे हैं ना एक तरह से, तो सबसे ज्यादा तो नेगेटिव चार्ज तो इसमें भी था, इसमें भी था, EN दोनों की सेम थी, EN दोनों की सेम थी, तो लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग चार्ज किसमें लग रहा है, C में, इसलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा C की, उसके बाद में D की। अब वही न्यूट्रल ये भी बचा बेटा, न्यूट्रल ये भी बचा, इसके जो लोन पेयर है ना बेटा, न्यूक्लियोफाइल क्या क्या होता है जिसके ऊपर नेगेटिव साइन है, लोन पेयर, लोन पेयर इसके ऊपर भी बेटा, लोन पेयर इसके ऊपर भी है, लेकिन वही इसके जो लोन पेयर बेटा वो लोकलाइज डबल सिंगल लोन पेयर, तो इसके तो लोन पेयर भी मतलब लेने वाले ना, इसमें कहीं लोन पेयर कहीं जाने रहे तो ये लोन पेयर दे सकता है। तो इन दोनों में तो C और D, इन दोनों में बताओ, वेरी गुड, A एंड B। क्या समझ में आया या नहीं आया? तो बड़ा न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर याद रखना, पहले नेगेटिव फिर न्यूट्रल, और फिर EN देखते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देखते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देखते हैं। अगर आपको समझ में आया बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, आप लिख सकते हो उसको। लिखा नहीं लिया तो इस पोज करके बेटा लिखो, लेकिन इस क्वेश्चन को लिखना जरूर, ठीक है। हाँ
भाई तो न्यूक्लियोफिलिसिटी में याद रखना ये 3 पॉइंट रामबाण इलाज है। पहले देखना नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, न्यूट्रल से ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होता है, फिर ईएन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये 3 पॉइंट आपको याद होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल होता क्या है बेटा, न्यूक्लियस से प्यार करने वाला। और न्यूक्लियस से कौन ज्यादा प्यार करेगा, न्यूक्लियस से प्यार कौन ज्यादा करेगा, जिसके ऊपर फर्स्ट पॉइंट बोलो 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 नेगेटिव चार्ज होगा, वो न्यूक्लियस से ज्यादा प्यार करेगा। अगर नेगेटिव चार्ज 2 एटम के ऊपर है तो हम क्या देखेंगे बेटा, ईएन देखेंगे। जैसे कि अगर मान लो आपको पास ये क्वेश्चन आ गया कि एक आपसे बोला जाए OH माइनस है और एक SH माइनस है, तो आपको देखना हो अरे भैया माइनस माइनस दोनों के ऊपर, पहले के बता कि न्यूक्लियस से प्यार कौन ज्यादा करेगा, जिसके ऊपर माइनस साइन होगा, तो माइनस दोनों के ऊपर है। लेकिन क्या नाम से फिर दूसरा देखा पड़ा, ईएन जिसकी कम होगी वो न्यूक्लियस से ज्यादा प्यार करेगा, ईएन इसकी कम है तो न्यूक्लियोफाइल ज्यादा। ये है, ठीक, क्या समझ में आया? ठीक है, देखो आपको इसमें जे लेवल पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं आओ देखते हैं। आइए, जैसे कि क्वेश्चन आ गया CH3 CH CHO माइनस CH2 CH2 CO O माइनस मान लो, और यहाँ पे मान लो आपको दिया है बेटा CH3I। हाँ, तो अब बताइए कि ये जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है बेटा, पता है बेटा ये बॉन्ड पोलर है, ये बॉन्ड टूट सकता है, यहाँ पे प्लस साइन आ सकता है, पता होगा आप लोगों को। तो अब बताइए बेटा कि कौन सा O माइनस इस पर अटैक जल्दी करेगा, ये O माइनस अटैक करना चाहिए या ये वाला O माइनस अटैक करना चाहिए? बोलिए बोलिए, कौन सा O माइनस जल्दी अटैक करेगा, बोलिए कौन सा करेगा, ये वाला या ये वाला? बेटा आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी पहचाननी आनी चाहिए। न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है बेटा, आपको मम्मी ने बताया कि इसके पास देखो माइनस साइन इसके ऊपर भी, माइनस साइन इसके ऊपर भी है, ईएन इसकी भी 3.5 है, ईएन इसकी भी 3.5 है, लेकिन इसके पीछे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं और इसके पीछे कोई भी नहीं है, इसलिए पहले अटैक ये करेगा। इसलिए इसमें अपने बेटा CH3CHO CH3 बेटा, क्यों? क्योंकि बेटा इसने अटैक करा और ये माइनस भाग जाता है, और बेटा CH2 CO माइनस। क्या समझ में आया या नहीं आया? तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होता है बेटा, पहले आपको देखना नेगेटिव साइन, फिर ईएन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब देखिए बेटा, और अगर हम डिटेल में चले तो देखो बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए 2 वर्ड में भी कंफ्यूज कर देता बेटा। एक आपको देता है बेटा पोलर प्रोटिक मीडियम बेटा, एक आपको देता है पोलर प्रोटिक मीडियम देगा, पोलर प्रोटिक, और एक आपको बोलता था पोलर एप्रोटिक। आपको ऐसे बोल देगा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। हाँ, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर आपसे बोला जाए पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक, सर पोलर प्रोटिक क्या होता है? पहली बात तो पोलर प्रोटिक मतलब बेटा प्रोटॉन, और प्रोटॉन मतलब होता है बेटा, पोलर प्रोटिक मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन 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 प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब होता है बेटा हाइड्रोजन। ओहो, मतलब इसमें हाइड्रोजन होना चाहिए। सर कहाँ होना चाहिए बेटा? पोलर प्रोटिक में बेटा, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या sp कार्बन के पास बेटा अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक का मतलब पता होना चाहिए। पहले पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। ध्यान सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके, जैसे कि ये नीट में या जेईई में क्वेश्चन आता है बेटा, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर एप्रोटिक। तो पहले याद रखना, पोलर प्रोटिक क्या होता है बेटा? प्रोटॉन होना चाहिए। किससे जुड़ा हुआ? फोन से जुड़ा हुआ। फोन से जुड़ा अगर प्रोटॉन है तो उसको बोलते क्या? पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक क्या होता है? प्रोटॉन। जैसे देखो, जैसे अपना पानी है, पानी H2O, बड़ा ऑक्सीजन से लग रहा है हाइड्रोजन, ये दारू, ओह माय गॉड, दारू, बड़ा दारू। तो याद रखना, जो अपना पानी है और दारू है बेटा, ये पोलर प्रोटिक है। पोलर प्रोटिक क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन है। अब पोलर एप्रोटिक, एप्रोटिक मतलब हाइड्रोजन नहीं हो बेटा, बस इतना से, तो हाइड्रोजन एब्सेंट हो, हाइड्रोजन ना हो। कहाँ एब्सेंट हो बेटा? फोन के पास अगर हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ है तो उसको बोलेंगे पोलर एप्रोटिक। सर कैसे? जैसे बेटा पहला एग्जांपल आता है ना, एसीटोन। अपन जैसे बोल देते साले तेरी टोन ऐसी है, इस टोन को चेंज कर ले, वैसे ही एक मीडियम अपना जिसको बोलते हैं ऐसी, कैसी टोन? एसीटोन, एसीटोन, एसीटोन का तो बेटा CH3 कर लो, CH3 बेटा। अरे भैया ऑक्सीजन, अब मैंने क्या बोला? फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के पास अगर हाइड्रोजन है
तो पोलर प्रोटिक। अगर अरे भैया फोन के पास और देखो ये रहा ऑक्सीजन, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो ये क्या होगा, पोलर एप्रोटिक। तो पहले बात तो एसीटोन जो होता है ये पोलर एप्रोटिक। पहले आप ये पहचानना सीखो कि मीडियम कौन कौन से हो सकते हैं। पोलर प्रोटिक हो सकता है, पोलर एप्रोटिक। एसीटोन हो सकता है, दूसरा बेटा आपके पास में DMF हो सकता है। DMF का मतलब क्या होता है बेटा, DMF का मतलब क्या होता है, DMF का मतलब है डाइमिथाइल फॉर्म अमाइड, डाइमिथाइल फॉर्म अमाइड। सर ये क्या हो गया, आपको पता हो जाए फॉर्म मतलब होता है बेटा एक कार्बन। देखो मैं इसका भी बताऊंगा, फॉर्म मतलब एक कार्बन, फॉर्म अमाइड होता है N, और ये CH3 डाइमिथाइल। इसमें भी देखो बेटा ना तो ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन है ना नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है। तो पोलर प्रोटिक क्या होता है बेटा, जिसमें फॉर्म के पास हाइड्रोजन होता है उसको बोलते हैं पोलर प्रोटिक। जिसमें हाइड्रोजन एब्सेंट होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, पोलर एप्रोटिक। तो ये अपना पानी और दारू पोलर प्रोटिक है, और ये वाले मीडियम जो है बेटा पोलर एप्रोटिक है। जैसे एसीटोन हुआ, DMS हुआ बेटा, एक मीडियम हो रहा है अपना, तीसरा मीडियम हो रहा था DMSO बेटा, ये होता है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड गैस बेटा, ये होता है DMSO। तो बेटा याद रखना तीन अपने जो एनसीईआरटी में जो मेन है बेटा, तीन अपने नीट जी में पूछे जाते हैं, एसीटोन, DMSO, DMF बड़े पोलर एप्रोटिक हैं, और ये वाले जो बड़ा पोलर प्रोटिक है। तो पहली बात तो मैंने पता अभी तक क्या पढ़ा न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या देखना पड़ा, न्यूक्लियोफिलिसिटी में नेगेटिव चार्ज, दूसरा बोलो EN, तीसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं होने चाहिए, डोनेटिंग ग्रुप होने चाहिए। ठीक है भैया। अब अगर आपसे बोला जाए बेटा, आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए बोलता है पोलर प्रोटिक मीडियम में न्यूक्लियोफिलिसिटी बताओ या पोलर एप्रोटिक में। पहले ही समझ में आया पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक क्या होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। पोलर प्रोटिक क्या बना है और पोलर एप्रोटिक क्या बना है। ठीक है भैया। अगर आपको ये देखना बेटा पोलर प्रोटिक क्या होता है, पोलर एप्रोटिक क्या होता है। पोलर प्रोटिक में बेटा आपसे न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछा जाए तो सीधा मैं आपको बता देता हूँ। पोलर प्रोटिक में देखो जैसे कि आपसे बोला बेटा F-, Cl-, Br-, I-, ठीक है। नहीं बेटा पोलर प्रोटिक में पानी जो है ना बेटा, पानी H2O सॉरी, क्या ये कैसा H2O बना दिया सर आपने, सर ये कैसा H2O बना दिया आपने, H2 भी नहीं बनाना था क्या आपको, ये H2O बड़ा फॉर्म जो है ना, मतलब ये जो फ्लोरीन है ये बेटा इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है ऐसा। तो याद रखना जो F- की ना साइज बहुत बड़ी हो जाएगी और वो न्यूक्लियोफाइल अटैक कम कर पाएगा। या मैं आपको सीधा बता दे रहा हूँ, पोलर प्रोटिक मीडियम अगर आपको कभी भी दे देना बेटा, अगर आपको याद रखना, आपको अगर कभी भी याद रखना पोलर प्रोटिक मीडियम बेटा, पोलर प्रोटिक में आप बस EN के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर लेना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी बोल दे कि पोलर प्रोटिक मीडियम में न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछे आपसे, मतलब कि आपको बोल दे ना पोलर प्रोटिक मीडियम में न्यूक्लियोफिलिसिटी बताइए, पोलर प्रोटिक में न्यूक्लियोफिलिसिटी बताइए, अगर आपसे देखो आपको अगर क्या नाम से पहले कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। होता क्या है बेटा कि पोलर प्रोटिक में F- के पास ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे उसकी साइज बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक है। और वैसे आपको अगर नीट और जेईई में बस ओनली क्वेश्चन करना है तो याद रखना, अगर पोलर प्रोटिक में न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछे, पोलर प्रोटीन में न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर आपसे पूछे जाए बेटा, पोलर प्रोटीन में न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछे तो बस आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल EN कर देना। और पोलर एप्रोटिक में पूछे बेटा, पोलर एप्रोटिक में अगर आपसे न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछे, पोलर एप्रोटिक में न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछे बेटा, पोलर एप्रोटिक में न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछे भी है पोलर एप्रोटिक में, तो बेटा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल EN के कर देना। क्यों सर, क्यों बेटा देखो जैसे कि अगर आप F- Cl-, Br-, I- F- की EN में सबसे ज्यादा है। अगर मान लो आप क्वेश्चन पूछते हैं कि सर नहीं मुझे तो रीजन नहीं बताइए, तो रीजन भी जान लीजिए बेटा, जो F- है आपको पता है EN ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा। एसीटोन जैसे बेटा CH3 कर लो, CH3 बेटा अगर आपने पानी ये F- को एसीटोन में डिसॉल्व कर दिया पोलर एप्रोटिक में, पता है बेटा इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें रिपल्सन ज्यादा होगा, ये इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रख रहा है रिपल्सन की वजह से, और I- की EN कम है, मतलब I के पास इलेक्ट्रॉन थोड़े कम होंगे ना भैया, I के पास इलेक्ट्रॉन कम तो रिपल्सन कम होगा, इनमें बेटा रिपल्सन की वजह से इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है। मतलब कि याद रखना, सीधा याद रखना यार, अगर आपसे कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर पोलर एप्रोटिक में न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछे तो EN के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देना, EN F की ज्यादा होती है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी F की ज्यादा होगी,
और पोलर एप्रोटिक में पूछे तो En के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर देना। सर कैसे? जैसे अगर आपके पास आया CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस और F माइनस, ये क्वेश्चन आ जाए तो आप En देखो बेटा, En सबसे कम इसकी है तो पोलर प्रोटिक में बेटा इसकी ही न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। अगर आपसे बोल दिया बेटा F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, तो बेटा आपको पता है En कम इसकी है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बेटा इसकी ज्यादा होगी। तो पोलर प्रोटिक में ये होता है बेटा और पोलर एप्रोटिक में ये होता है। पोलर एप्रोटिक में आप न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू En करना है, इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू En करना। तो समझ में आया न्यूक्लियोफिलिसिटी के 3 पॉइंट। अब देखिए भैया, जैसे अपन क्वेश्चंस करते हैं दिल को क्या हो गया अभी तो यही हाँ, तो बेटा देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी में पहला पॉइंट, न्यूक्लियोफिलिसिटी में अगर एक पॉइंट और रह गया, न्यूक्लियोफिलिसिटी के वैसे मैं सारे पॉइंट बता चुका हूँ, न्यूक्लियोफिलिसिटी को मैं दोबारा एक बार बता दूंगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी का एक पॉइंट, छोटा सा पॉइंट और रह गया है, वहां से भी आप में, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि आपका एक क्वेश्चन भी गलत हो नीट या जेई में, इसलिए मैं आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूँ बेटा। पहला करेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी का पहला पॉइंट क्या बताया, न्यूक्लियस से प्यार करेगा ऑर्डर कैसे पहचानेंगे, सबसे ज्यादा न्यूक्लियस से प्यार कौन करेगा बेटा बताओ। सबसे पहले क्या देखा था, नेगेटिव चार्ज होगा वो ज्यादा प्यार करेगा बजाय न्यूट्रल से, बताया था मैंने अभी, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बताया करता, दूसरा पॉइंट अगर दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज सेम है तो बेटा मैंने बताया था कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल देखना En के, ठीक है। तीसरा पॉइंट बेटा, तीसरा बताइए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेटा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और लास्ट पॉइंट ये भी लिख लेना बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ सेंट्रल एटम या साइज ऑफ डोनर एटम, साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सर ये क्या है बेटा बताते हैं। बस अगर ये 4 पॉइंट अगर आपने याद रख ली ना तो न्यूक्लियोफाइल का कोई सा भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। याद रखना, नेगेटिव चार्ज ज्यादा न्यूक्लियोफाइल का न्यूट्रल से, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप ज्यादा होने चाहिए, लेने वाले कम होने चाहिए, और साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सर कैसे? अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन कराता हूं जिससे आपको समझ में आए। ये वाला पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन करा देते हैं। जैसे कि अगर आपसे बोल जाए बेटा CH3O माइनस से बेटा एक CH3O माइनस है, इन दोनों में देखो आपको मैंने क्या क्या पॉइंट बताया। पहले बस 4 पॉइंट देख लो, पहले 4 पॉइंट देख लो। क्या नेगेटिव साइन दोनों के ऊपर है? सर नेगेटिव इसके ऊपर भी है और नेगेटिव दोनों के ऊपर ही है। नेगेटिव दोनों, इसमें भी नेगेटिव है, इसमें भी नेगेटिव, ठीक। नेगेटिव क्लियर हुआ? सर अब तो नेगेटिव क्लियर हो गया, नेगेटिव दोनों के ऊपर ही है। फिर En देखो, En इसकी भी 3.5 है, En इसकी भी 3.5 है। अरे सर En तीनों दोनों 3.5 है। फिर मैं बोला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब डबल सिंगल नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इसमें भी सिंगल नेगेटिव है बेटा, इसमें भी सिंगल नेगेटिव है, तो सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग ग्रुप कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप साइज देखोगे ना बेटा, ये इतना बल्कि ग्रुप हो चुका है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, अटैक करने जाता है। एक मोटा आदमी कैसे भाग पाएगा बेटा, पतला आदमी भाग सकता है ना, ये मोटा है। अगर आप कभी देखें नेगेटिव साइन En ये सब चीज सेम है, तो आप याद रखना हमेशा जो छोटा होता है ना वो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है। तो इसका मतलब इन दोनों में अगर आप न्यूक्लियोफाइल कंपेयर करेंगे मतलब कि तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी बजाय इससे। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऊपर इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको कोई आता नहीं है। याद रखना बस क्या क्या पॉइंट, नेगेटिव, En के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आओ एक दो क्वेश्चन और कराते हैं जैसे कि आपको, जिससे आपको समझ में आए कि सर ये क्वेश्चंस कहाँ पे इंपॉर्टेंट था, क्या आता है क्वेश्चन। अगर जेईई मेंस एडवांस लेवल पे यहाँ से क्वेश्चन बन गए तो कैसे आ सकते हैं, कैसे हमें उलझा सकते हैं। देखिए भैया, एक जेईई मेंस का आया हुआ क्वेश्चन, आप उसको करके बताइए। CH3 CH3O माइनस CH2 CO2O माइनस। अगर आपसे बोला जाए बेटा यहाँ पे CH3I है, बताइए बताइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कौन सा न्यूक्लियोफाइल ज्यादा अटैक करेगा बताओ।
बड़ा देखो, ये ऑक्सीजन के पास इतना बड़ा ग्रुप हो गया ना, और इस ऑक्सीजन के पास छोटा। तो बड़ा याद रखना, आपने क्या देखा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव साइन सेम है, साइज सेम है, ईएन सेम है, नहीं साइज में बेटा इसकी साइज बड़ी है, तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल बेटा ये जल्दी अटैक करेगा। इसलिए याद रखना, इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा ये O- तो ऐसा कैसा रहेगा बेटा, और ये CH2 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 1 2 3 4 5। तो याद रखना बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी के समझ में आएगा बेटा, पहले देखना नेगेटिव, फिर एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, विड्रॉइंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और बेटा साइज के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियस से प्यार करने की ताकत किसमें ज्यादा है, कौन करेगा न्यूक्लियस से ज्यादा प्यार, वो तो आपको समझ में आया कि